मेरा यहाँ आने का लक्ष्य आपकी जो आवाज है उसको सुनने का, आपके दिल में जो है उसको समझने का है। तो अगर थोड़े से लोगों को रोक दिया, इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने जो कहना था वो मैंने सुन लिया और उससे मैं सहमत हूं। देश में आजकल मैंने जैसे पार्लियामेंट में बोला, हम दो हमारी दो की सरकार चल रही है। आप देखिए, हर इंडस्ट्री में देखिए, हर इंडस्ट्री में देखिए, आपको वही 2-3-4 चेहरे दिखाई देंगे। और एक आइडिया फैलाया गया है कि सरकारी जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। मगर ये अगर आप गहराई में देखें तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर संस्थाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाओं से बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म आइडिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, पब्लिक सेक्टर खराब है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की मदद नहीं करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर काम कैसे करेगा? जैसे आपने कहा यहां पे कि आपको, आपकी रिफाइनरी को अगर एक्सपैंड करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आपको कैसे कहा जा सकता है कि आप काम नहीं कर रहे हो? तो पहली बात तो यह है, प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर जहां पे पब्लिक सेक्टर इफेक्टिव काम कर रहा है, जहां पे पब्लिक सेक्टर समाज के लिए रोल प्ले कर रहा है, उसको प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है? आप कंपटीशन लाना चाहते हैं तो कंपटीशन लाइए, मगर जो मजबूत कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसका एक ही लक्ष्य है कि जो फायदा वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी जनता को दे रही है, वो फायदा पूरा का पूरा ये 2-3 लोगों को देना चाहते हैं, उनके हाथ में डालना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां पे गुवाहाटी में आपका एयरपोर्ट है, बोरदोलोई एयरपोर्ट। उसमें सरकार के 2000 करोड़ रुपए आए, एयरपोर्ट बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए। 2000 करोड़ रुपए देने के बाद वो एयरपोर्ट अदानी को दे दिया। इसका आइडिया क्या है? 2000 करोड़ रुपए असम की जनता के लिए एयरपोर्ट के लिए भेजे गए और फिर आपने 2000 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिए। यही आइडिया फार्म बिल्स के पीछे है। तो ये कृषि पर आक्रमण कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पे आक्रमण कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आक्रमण कर रहे हैं। आप आज अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहो, प्राइवेट स्कूल में भेजो, मगर सरकार का काम इफेक्टिव एजुकेशन देने का है, सरकार का काम इफेक्टिव अस्पताल देने का है। मगर अगर आज आप हिंदुस्तान में अपने बच्चों को, माता पिता को अस्पताल भेजना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो, शिक्षा देना चाहते हो तो प्राइवेट में भेजो। तो ये डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत जा रहा है। और जो आपने बात कही कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल वर्कर के बीच में, बिल्कुल सही है। अगर आप एक वर्कर को, जो वही एक ही काम कर रहा है, एक वर्कर को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, दूसरे वर्कर को कम पैसा दे रहे हो, एक को प्रोटेक्शन दे रहे हो, दूसरे को कम प्रोटेक्शन दे रहे हो, या प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इसका मतलब और कोई शब्द ही नहीं है। और ये तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखो और जब उनको हटाना चाहो हटा दो, जब उनको मारना चाहो, दबाना चाहो दबा दो, कोई पूछेगा नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी और जो मेरी थिंकिंग है, ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन हो, हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, उसको उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए। ये हमारी थिंकिंग है और ये हम, असम में सरकार आएगी तो इसको हम यहां लागू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी तो उसको हम वहां लागू करेंगे। आखिरी 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, देश में रोजगार ये जो अदानी जी हैं ये नहीं देते हैं, ठीक है? देश में रोजगार कौन देता है? देश में रोजगार छोटे बिजनेस देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस देते हैं, आप जैसी कंपनीज देती हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है। और इन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण किया है।
पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और लक्ष्य इसका क्या है? जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का है। कि पूरा का पूरा, जैसे पहले यहां पे अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा 2-3 लोगों को पकड़ा दो और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वनरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो, उसको दबा दो। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला है। ये सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। इससे बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। सोशल प्रॉब्लम आएगी, क्राइम बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। तो ये इसके खिलाफ है हम। और जहां भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, जहां पे हमें आपने कहा कि हम इसको संसद में उठाएं, मैं पर्सनली आपकी जो मांग है मैं इसको संसद में उठाऊंगा आपके लिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इन चीजों के लिए लड़ते हैं और इनको हम कन्फ्रंट करते हैं। ये जो आपका नया कोड आया है, लेबर कोड आया है, ये जो फार्म बिल्स आई हैं, ये बिना डिस्कशन के पास कर देते। पार्लियामेंट हाउस में हमें बात भी नहीं करने देते, बस पास कर देते। मगर हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होके जो आपको हक मिलना चाहिए वो हम आपको दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, अपने बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।